हाँ, ऐसे कट कर लेते हैं। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि प्रत्येक दिन में जो एग्जाम होने वाला है सबका हम रिव्यू करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे, टाइपिंग को देखेंगे क्या है। तो इस तरह से आज भी एक स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, कुंदन कुमार नाम है, और यहाँ के बहुत बार टॉपर भी रह चुके हैं और टाइपिंग भी इनका बहुत बेहतरीन है। तो हमको पहले से ही उम्मीद था कि ये बहुत अच्छा करके आएंगे ही। तो कल उनका एग्जाम था 18 तारीख को। कौन सा शिफ्ट में था? थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, और इन्होंने समय से पहले टाइपिंग भी कर लिया और समय से पहले रिटेन को भी पूरा कर लिया, यानी टाइम से पहले। तो हम उनसे पूछते हैं बुला करके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठाया गया, आपको वो एकदम क्लियर रूप से बताएंगे। आ जाइए कुंदन जी। तो सबसे पहले बताइए, एग्जाम दे के आए हैं तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब कंफर्टेबल एग्जाम दे के आपको उम्मीद है कि आप पास कर जाएंगे? बिल्कुल। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन लेवल बहुत मीडियम में था, मतलब हाई नहीं था। और सबसे ज्यादा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। एक्सेल से अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल से कितना क्वेश्चन टोटल पूछा गया था? 20 प्लस क्वेश्चन थे। एक्सेल से 20 क्वेश्चन। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी होंगे 10 से 15 क्वेश्चन। तो 10 से 15 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। और ये कल के वीडियो में भी हम बताए थे कि 35 क्वेश्चन सत्यम कुमार का था, तो 35 क्वेश्चन लगभग उसमें वर्ड और एक्सेल से ऊपर ही था। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। और पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन, पावर पॉइंट से भी था 10 लगभग 40 क्वेश्चन से ऊपर ही नहीं। हाँ। तो ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, मतलब इसको कवर किया जाए तो पूरे कवर है सबका, यही ना? उसके बाद थोड़ा सा इंटरनेट से था। इंटरनेट से? हाँ। इंटरनेट से क्वेश्चन क्या था? आपने तो दिया है पूरा लिस्ट। आईपी के बारे में पूछा गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा। हाँ, तो ये तो सबको क्लियर ही होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल का बारे में। अच्छा। उसके बाद विंडोज एक्सपी से पूछा गया है। और विंडोज एक्सपी से। चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं, तो मेलिंग टैब से कितना क्वेश्चन था? मेलिंग टैब से हमको लगता है मेल मर्ज में अप्रोक्स कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें डाटा सोर्स का सबसे ज्यादा पूछा गया। मेल मर्ज से 10 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा मेल मर्ज से पूछा गया है, यानी बहुत ज्यादा मेल मर्ज का क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रत्येक शिफ्ट में आप श्योर रहिए। कल के क्वेश्चन में जैसे बताया गया कि 3 से 4 क्वेश्चन मेल मर्ज का था, तो कम से कम एवरेजिंग 5 से 7 क्वेश्चन सब शिफ्ट में मेल मर्ज का होने वाला है और होगा ही। अगर मेल मर्ज कवर है तो समझिए रिजर्व है 5 से 7 क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा होम टैब से भी क्वेश्चन, फॉन्ट के बारे में? होम टैब से भी था। अच्छा, होम टैब से। हाँ। पेज सेटअप से भी पूछा गया। पेज लेआउट से पेज सेटअप से भी पूछा गया। फाइल मेन्यू से पूछा गया। अच्छा, शॉर्टकट की के बारे में क्या कहना? शॉर्टकट के कितना पूछा गया? शॉर्टकट की भी होंगे लगभग 8-10, वो भी 8 से 10 क्वेश्चन। शॉर्टकट के भी बहुत ज्यादा ही पूछा गया। 8 से 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। मतलब लिमिटेड शॉर्टकट की है, अगर आप याद कर लेते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन, मान लीजिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आ ही जाए। ट्रू फॉल्स वाला 5 क्वेश्चन। अच्छा, स्टेटमेंट के आधार पर था। हाँ। कि ये सेंटेंस दिया, ये सेंटेंस गलत है कि सही है इसको, तो इसके लिए आपको ऑप्शन का नॉलेज रहेगा, तब आप बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक क्वेश्चन था मिलाने वाला, जो कि मिलान करने वाला स्टेटमेंट। अच्छा था। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये दिए हैं और हम आप लोग को बताते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज, सॉरी, टाइपिंग के बारे में आप पूछ लेते हैं। आ जाइए फिर से हम लोग। कोई बात नहीं है। टाइपिंग के बारे में कुछ बताइए। टाइपिंग बहुत लोगों को मतलब कमेंट में भी आया था कि टाइपिंग के बारे में सर, तो कीबोर्ड के बारे में पहले बता दीजिए, कीबोर्ड किस तरह था? कीबोर्ड बिल्कुल फ्रेश था, ब्रांड न्यू था और साउंडलेस था। सेंटर किस सेंटर में था आपका? मेरा TCS आयोन
पाटलिपुत्रा में था, पीएम मॉल के पास। PLM मॉल के पास। अच्छा, वो होता है गेट नंबर 1, 2, 3। गेट नंबर 1 पे था मेरा। अच्छा, हाँ। तो मतलब PCS का जितना भी सेंटर है ना पीएम मॉल के नजदीक, तो सबका कीबोर्ड बेहतर ही है, वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत बेहतर है। और कीबोर्ड नया कंपनी का कीबोर्ड लॉजिटेक का था। लॉजिटेक का। अच्छा, ये जो एसर है उसी तरह का एकदम कंफर्टेबल कीबोर्ड होता है लॉजिटेक का। बैक स्पेस भी बड़ा मिलेगा। बैक स्पेस बड़ा था, बिल्कुल बड़ा मिलेगा। अच्छा, कीबोर्ड डेस्क से ऊपर रखने के लिए देता था? डेस्क से ऊपर रखने के लिए वहीं पे था। अच्छा, पहले से रखा हुआ था डेस्क से ऊपर। और आपको स्पेस भी बहुत ज्यादा था, एरिया जिस एरिया में रखा हुआ था। उसके बाद आप बताइए वर्ड का लिमिट के बारे में बताइए। वर्ड लिमिट जो एक्चुअल में था वो 1692 था, उससे आगे कोई था ही नहीं। कि आप समय से पहले पूरा कर लिया होंगे। 8 मिनट 7 सेकंड में हम उसको देखिए 8 मिनट में ये लगभग 1600 है, तो मान लीजिए कि 1692 था। 1692 था विदाउट एरर हम लगभग 350 वर्ड के करीब था, और इसने 8 मिनट के लगभग में खत्म कर लिया। और वर्ड का लेंथ क्या था, कितने अक्षर थे? हमको लगता है 5-6 मैक्सिमम होंगे। 5-6 एवरेजिंग 5 का है तो होगा ही। इस बार टाइपिंग में, इंग्लिश का टाइपिंग में भी छोटा छोटा वर्ड दिया जा रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर जितना मारते हैं वहाँ घटने वाला नहीं है। ठीक है, का फॉन्ट जो इंटरफेस होता है जो हम लोग यहाँ पे करते हैं उससे थोड़ा सा कम में था, और विदाउट साइज थोड़ा कम में था, बोल्ड नहीं था, नॉर्मल जैसा है ऐसा। अच्छा, आप टाइपिंग के बारे में इन लोगों को क्या गाइड करना चाहिएगा? टाइपिंग किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे टाइपिंग का? टाइपिंग थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ध्यान दे करेंगे, और बैक स्पेस कम यूज करेंगे तो टाइपिंग का तो सबका हो जाएगा। अभी हिंदी का एग्जाम नहीं हुआ है, हिंदी का एग्जाम शुरू होगा तो फिर उसका भी बताया जाएगा। हिंदी टाइपिंग का एग्जाम अभी शुरू नहीं हुआ। इंग्लिश में जो है सब क्वालिफाई होंगे, बहुत ही बढ़िया पूछा गया है। कैरेक्टर वैसा कोई मतलब स्मूथ है पूरा? बहुत ही स्मूथ है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है। अच्छा, अल्ट की, वैसे तो हिंदी में अल्ट की होता है, के साथ थोड़ा सा था कुछ वर्ड जो स्मॉल था। आप गलती कितना किए थे वर्ड? एक भी गलती नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपने गलती एक भी नहीं किया है। आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई सवाल होगा तो बताइए, जोर से बताइए। उसको बैक स्पेस वहाँ पे इनेबल है, बैक स्पेस से कर सकते हैं। मतलब गलती अगर हो गया तो आप कंप्लीट करने के बाद या शुरू में भी जब चाहेंगे वहाँ पर कर्सर रख के ग्रीन रेड हाईलाइट होता है, आप देख लीजिए वहाँ पे। अगर आपका रेड हाईलाइट हो रहा है तो आप उसको फिर से सही करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, जो गलती करिए वो रेड हो जाता है। तो आपका पहला डेस्टिनेशन यही होना चाहिए कि पहले आप लास्ट तक पहुंचिए, उसके बाद अगर 2-4 वर्ड गलती है और समय ज्यादा बच रहा है, यानी 1 मिनट और बच रहा है, तो सबमिट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं तो क्या होगा कि कुछ ही सेकंड बचा है, उसको सुधारने में आपका समय एवरेजिंग में ज्यादा खपत होगा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हेजिटेशन में नहीं रहना है, मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं उसको बस खुद पे ध्यान देना है, और इस पे मतलब काम करना है। जो आप तैयारी किए हैं 7 महीना 8 महीना जो भी है तो हो जाए। तो कहने का मतलब है बगल वाले जितने भी होते हैं, बगल में आसपास में कीबोर्ड बहुत ही साउंड करेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं साउंड ज्यादा करता है, स्पीड कम रहता है। तो आपको अपने से मतलब है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करना है, किसी से कंपटीशन और नहीं है, इसलिए आप कूल होकर के अपना टाइपिंग दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। चूंकि हम आपको बताए थे कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं, और इन्होंने एग्जाम के बाद 1 दिन का समय भी दिया गया था कि क्वेश्चन सारा सोच लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके आधार पर लिख करके आएंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम आपको बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था 5 मिनट में। तो क्वेश्चन ये था कि ISDN में IS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISDN इंटरनेट का एक कनेक्शन है, आपको बताया गया। डायल अप है, ISDN है, DSL है, ऑप्टिकल फाइबर है। तो S पर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एस फॉर सर्विस। तो इस तरह का पूछा गया था। IPv4 में कितने अक्षरों का समूह होता है?
कितने अक्षर, अगर अब ऑप्शन में क्या दिया था, अगर डेसिमल की बात कर रहा है तो उसमें 3 अक्षर रहता है, नहीं 255 लास्ट होता है। अगर बीट की बात किया गया था, ठीक है, तो 8 बीट का होता है, ठीक है, तो कितने अक्षरों का समूह होगा, एक अक्षर अगर पूछा गया है मतलब एक ग्रुप का, ठीक है, तो 8 बीट होगा। अगर टोटल पूछा गया है तो 32 बीट होगा। तो कितने अक्षरों का समूह है, तो 8 बीट का समूह 4 वर्ड, ठीक है, टोटल 32 बीट। लेन का फुल फॉर्म याद है ना, कहता है एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, एक टेबल दिया, अक्सर पूछा ये जा रहा है कि एक टेबल देगा और उससे 5-6 क्वेश्चन उसी टेबल से पूछ रहा है, यही होता है ना। तो एवरेज से पूछा गया, उसी टेबल से 3 लगातार क्वेश्चन पूछा गया। अब है सीट को रीनेम करने का शॉर्टकट। तो एक्सेल से लगातार यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिला है, शॉर्टकट नहीं है, सीट को रीनेम कैसे करेंगे ये दिया हुआ है। अब है हम कैसे समझेंगे कि कोई सेल लॉक है कि नहीं है, आप ऑप्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। आगे चलिए, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन कहाँ होता है, इससे क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में स्लाइड को कट कैसे किया जाएगा, शॉर्टकट की पूछा गया है। फिर ट्रांजिशन टैब से क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन का स्पीड बढ़ाने और घटाने के लिए जो टाइमिंग सेट किया जाता है उससे है। इंटरनेट के पेज को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर से क्वेश्चन पूछा गया है। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की पूछा गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आए। और एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज हो तो किस प्रकार फॉर्मूला लगाए, फिर से एवरेज से पूछा गया। फॉर्मूला में कॉट यानी साइन कॉस टेन कॉट होता है, पूछा गया किस ग्रुप का है। तो हम आपको ग्रुप का एक लिस्ट भी दिए हैं कि किस ग्रुप का कौन है इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ये मैथ है, ट्रिगोनोमेट्री। कंपाइलर का काम, इसको तो आप लोग रटिए लिए है नहीं, ये ट्रांसलेटर है। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए शॉर्टकट, यानी डॉक्यूमेंट में बीच में कर्सर है तो शुरू में कैसे कर्सर जाएगा, इसके लिए शॉर्टकट। कंट्रोल होम से शुरू में जाएंगे, सीधा होम दबाएंगे तो उसी लाइन के शुरू में जाएंगे। चलिए यही सब चीज को ध्यान रखना है। स्लाइड शो शुरू करते हैं तो अगले स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं, तो आप देखिए पेज डाउन भी कर सकते हैं, एन भी दबाएंगे तो नेक्स्ट पर चले जाएंगे। एन था ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन है मिस हो रहा है, भूल रहे हैं ये, खैर कोई बात नहीं। देखिए स्लाइड शो से भी अभी 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है और क्लिप बोर्ड से पूछा गया है। कहा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में नहीं है होम ग्रुप में, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन है, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, उसमें एक डिजाइन भी दे दिया था, डिजाइन एक अलग टैब ही है। क्विक एक्सेस टूल बार हमें कहाँ होता है, देखिए क्विक एक्सेस टूल बार हम कहाँ से, कहने का मतलब क्विक एक्सेस टूल बार ये बताया गया है, ये जो अंडो करने वाला जो होता है ना एक टेबल, उसको क्विक एक्सेस टूल बार, या तो कभी रिबन के ऊपर टाइटल बार में डिफॉल्ट रूप से होता है, उसको रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। अब पेज ओरिएंटेशन से पूछा गया है, जो 2 होते हैं। उसके बाद है मेल मर्ज में डेटा सोर्स क्या है, तो सबका इंडिविजुअल जो डिटेल होता है उसी को डेटा सोर्स कहते हैं। और उसके बाद डेटा सोर्स से लगातार 3 क्वेश्चन पूछा गया। रैप टेक्स्ट का, यानी एक्सेल में लाइन चेंज करते हैं तो उसका शॉर्टकट की, एक ही सेल में लाइन चेंज करना है उसका शॉर्टकट की पूछा गया, क्या है, अल्ट के साथ इंटर। नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में ये भी बताया गया फिलहाल में ही, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी, फास्ट मेमोरी जो है, मेमोरी से भी लगभग 2 क्वेश्चन जैसा कि यहाँ दिख रहा है। शेप किस ग्रुप में होते हैं, तो ये पूछा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन देखा जा रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन है, मतलब आसान ही पूछा गया, 4-5 सब में एडवांस पूछे जाते हैं। तो इसको जो है फोटो खींच करके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिए कि ज्यादा लोगों को भी पता चल पाए कि क्या था क्वेश्चन, ठीक है। वो जो ग्रुप चल रहा है उसमें डाल देना है क्वेश्चन, सभी लोगों को पता चल पाए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल है, आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप निश्चित रूप से इसको मार सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम आपको रिव्यू करवाते रहेंगे डेली बाय डेली, जितने भी लोग आएंगे सबको आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल लगभग बराबर ही चल रहा है,
किसी में 1-2 क्वेश्चन टफ पूछेगा। ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब शिफ्ट में लगभग एक टेबल देता है, उससे 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर किस तरह का टेबल देता है उसी के अकॉर्डिंग वो क्लियर हो पाएगा। तो खैर टेबल में एक एवरेज का ही क्वेश्चन पूछा गया था। मान लीजिए ऐसे होगा, मान लीजिए ये सीट है, इसमें पूछा गया है ना, नहीं मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, अब पूछा एवरेज A1 से लेकर के, नहीं यही ना था, एवरेज A1 से लेकर के और A5 तक का क्या होगा, ये क्वेश्चन था क्या, ये एवरेज पूछा था, तो यहाँ से यहाँ का औसत निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब तो एवरेज तो पता ही है, सबको जोड़ करके, अब 5 पूछा तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर जोड़ना चाहिएगा जोड़ लीजिए, 60 30 90 4 कितना हो गया 130 20 150, तो टोटल हो गया 150। कैलकुलेटर आपको नहीं करना है, खाली फार्मूला लगाना, अपने जोड़ देते हैं। अब 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाता है, इसका आंसर 30 होगा। इस तरह से एवरेज मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है फार्मूला में भी। तो ठीक है, अगले रिव्यू में हम फिर मिलेंगे। स्टॉप कर दीजिए, वो वीडियो लंबा हो गया जी। तो अभी हम दूसरे स्टूडेंट से फिर मिलने वाले हैं जो यहीं के हैं, यहाँ क्लास भी करते हैं और वो आए हुए हैं। हम मिलाते हैं आपको रोजीना कुमारी से, जिनका 18 तारीख को पहला शिफ्ट में एग्जाम था और दरभंगा में था। तो हम पूछते हैं उनसे कीबोर्ड कैसा था, क्वेश्चन किस लेवल का था, यहीं पर क्लास करते हैं वो। तो चलिए आइए पूछते हैं उनसे। आ जाइए रोजीना, पहले आप बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया। सर एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। एग्जाम बहुत अच्छा गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तैयारी अगर बेहतर हो तो आप कंफर्टेबल रहते हैं। एग्जाम में गए थे तो आपको प्रेशर भी पहले से लग रहा था, और क्वेश्चन देख करके कैसा प्रेशर फीलिंग हो रहा था। क्वेश्चन देख के तो कोई प्रेशर ही नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कभी मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन पूछा। मतलब कल्पना भी नहीं किए हुए थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि तैयारी अगर आपका बहुत ज्यादा लेवल तक है तो वो सब क्वेश्चन अगर मॉडरेट तक भी जाता है तो आपको आसान ही लगेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप ये बता दीजिए थोड़ा कि क्वेश्चन एक्सेल से कितना था लगभग। एक्सेल से 10-15 के आसपास था, 10-15 पावर पॉइंट से था और वर्ड से था, पावर पॉइंट से सब होम टैब से ही लगभग में था जितना क्वेश्चन। अच्छा, एक्सेल में भी होम टैब से ज्यादा क्वेश्चन था, और वर्ड में भी होम टैब से, और पावर पॉइंट में भी होम टैब से। अच्छा, फार्मूला भी था एक्सेल में। हाँ फार्मूला एक था। अच्छा, टेबल वाला क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में पूछ रहा है, तो टेबल वाला भी क्वेश्चन था आपने कि ऐसे टेबल बना दिया और उससे रिलेटेड फार्मूला पूछा। नहीं। अच्छा, आपके शिफ्ट में टेबल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, खैर कोई बात नहीं। चलिए शॉर्टकट की कितना पूछा गया था। शॉर्टकट की लगभग 3-4 पूछा गया था। अच्छा, 3-4 शॉर्टकट की थे। और मेलिंग टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें कितना क्वेश्चन था। उसमें भी लगभग 4-5 क्वेश्चन था। तो मेलिंग टैब का क्वेश्चन आपसे बना। जी सर, लास्ट क्वेश्चन था मेलिंग टैब का अंतिम क्रिया क्या होता है। अच्छा, लास्ट स्टेप, यानी 6 स्टेप टोटल होते हैं, लास्ट स्टेप क्या था। तो लास्ट स्टेप फिनिश एंड मर्ज होता है, जो सबको एकदम रटवाए हुए हैं। ठीक है, एक्सेल में चल रहे हैं फिर से। तो ये भी पूछा था कि किस ग्रुप का कौन सा फार्मूला है, ये भी पूछा था, फार्मूला और उसका ग्रुप का नाम। एक फार्मूला पूछा था उस ग्रुप से। अच्छा, फार्मूला और ग्रुप का नाम भी यहाँ पूछा जा रहा है। और होम टैब से ज्यादा क्वेश्चन था, तो होम टैब में क्वेश्चन याद है कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम टैब से पूछा था फॉन्ट से रिलेटेड। सर उसमें पूछा गया था कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग किस ग्रुप से आते हैं। अच्छा, कट कॉपी पेस्ट किस ग्रुप का ऑप्शन है, किस ग्रुप का है, क्लिपबोर्ड ग्रुप का है। तो मतलब बहुत ही क्वेश्चन का लेवल आसान जा रहा है, किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा भी प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब टाइपिंग पर चलते हैं, कहाँ पर सेंटर था आपको। कृष्णा डिजिटल दरभंगा। अच्छा, कृष्णा डिजिटल दरभंगा में सेंटर है। तो कीबोर्ड के बारे में क्या कहते हैं, कीबोर्ड कैसा था, किस कंपनी का था। कीबोर्ड प्रोडॉट का था और सारा कीबोर्ड न्यू था और बहुत ही सॉफ्ट था। और प्रोडॉट का कीबोर्ड है दरभंगा में कृष्णा डिजिटल में, और सारे कीबोर्ड एकदम फ्रेश न्यू मिल रहे हैं किसी भी तरह, क्योंकि एग्जाम तो लंबा चलना है इसलिए सब कीबोर्ड नया लगाया गया होगा।
और सब जगह। और पीएम मॉल में जैसा कि बताया गया कि लॉजिटेक का कीबोर्ड है गेट नंबर 1 में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है सो इंटरनेट और फंडामेंटल और विंडोज से कितना क्वेश्चन लगभग पूछा गया होगा? 20-25 के करीब। इंटरनेट से तो लगभग में 2-3 क्वेश्चन था। इंटरनेट से 2-3 क्वेश्चन था। कुछ याद है इंटरनेट का क्वेश्चन? आईपी एड्रेस से भी था क्या? आईपी एड्रेस से नहीं था, इंटरनेट से एक क्वेश्चन था। एचटीटीपी का फर्स्ट पहले क्या करेंगे फर्स्ट लाइन में उनका? एचटीटीपी में एच का फुल फॉर्म पूछा गया था क्या? उसका पहला काम क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेप में एचटीटीपी में स्टेप कोई नहीं होता है। खैर आप क्वेश्चन क्लियर मतलब कि भूल गए होंगे, हो सकता है। और आपने बताया कि जीयूआई यानी सॉफ्टवेयर से भी पूछा गया था, सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन था, यानी जीयूआई सीयूआई इससे रिलेटेड। हाँ, इसका फुल फॉर्म था। जीयूआई का फुल फॉर्म, जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सॉफ्टवेयर से भी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से भी क्वेश्चन था, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर। हाँ था। अच्छा, इससे भी था, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सब शिफ्ट में पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर भी सब शिफ्ट में पूछ रहा है। स्पेलिंग एंड ग्रामर इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन था, स्पेलिंग और ग्रामर का फुल मतलब शॉर्टकट की। अच्छा, स्पेलिंग हम आपको बताया 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर के बारे में, स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में, और मेलिंग टर्म में कितने डॉक्यूमेंट इंगेज हैं। 3 डॉक्यूमेंट जो इंगेज हैं, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। ये 3 को में से 2 को पूछिए देगा, ये बात श्योर रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है आपको रिटर्न में कितना नंबर आएगा? रिटर्न में लगभग 50 के आसपास आ जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न में 50 नंबर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठिए। तो हम अगला स्टूडेंट अगला शिफ्ट में जैसे जैसे होगा हम आपको बताते चलेंगे, एग्जाम का लेवल बताते चलेंगे। और इस तरह से टाइपिंग का अलग अलग सेंटर में क्या मिल रहा है, क्वेश्चन का लेवल जो जो बदलेगा आपको पता चलता रहेगा। चलिए धन्यवाद। स्टॉप करिए।